साहिबन की, कुंजी बताए दूं मैं ताला कुलन की। अगर ये आत्मा इस शरीर में बंधी है तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो गठान है। आत्म तक जाने का रास्ता दुनिया के धर्म और पंथ मतांतरों ने अच्छी तरह वर्णन किया है, लेकिन साहब ने जो तथ्य रखे हैं वो अनूठे हैं। कोई कहे कर्म आदिना, आत्मा का कल्याण कोई कर्म के अनुसार बोल रहे हैं। कोई कहे योग बस की ना, कुछ कह रहे योग के माध्यम से, कोई कहे ज्ञान है सारा। दरअसल हमारी आत्मा अगर बंधन में है, हमें उस बंधन को देखना है, उस ग्रंथि को देखना है कि हमारी आत्मा बंधी कैसे है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमत आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। भाई चीज कहीं हो और ढूंढे कहीं, तो साहब कह रहे हैं कहमत आवे हाथ, वो हाथ में कैसे आएगी। कहे कबीर भेदी लिया पल में देत लखात। आत्मा शरीर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। कैसी विडंबना है। अगर आत्मा शरीर के अंदर होती तो फिर बंद है, आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। अगर बाहर होती तो फिर शरीर का संचालन कैसे करती। आत्मा प्राणों में है, प्राणों का संचालन कर रही है। ये 10 प्राण शरीर की ऊर्जा है। ये आत्मदेव आज्ञा चक्र में लेकर ये प्रक्रिया कर रहा है और पूरा ये कंसंट्रेट हो गया प्राणों में। तभी तो कोई आदमी जब शरीरांत होता है तो कहते हैं कि भाई यमराज इसके प्राण लेकर चला गया। अब वो पूरे प्राण देह ही में समा गए। इस सिद्धांत से आत्मा शरीर में फंस गई है। प्राणेंद्रे तो जीवेशो, अब प्राणों से ही बाहर निकलना है आत्मा को। कुछ मूर्ख लोग समस्याओं से घिरे होने पर निदान के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। वो एक समाधान नहीं है। दूसरी बात, आत्मा की पूरी ऊर्जा इस समय संसार में फैली हुई है। कैसे फैली है? हम जो भी दृश्य देख रहे हैं ये तो आत्मा की ताकत है। इससे दृश्य ब्रह्म जगत हमारे अंदर है। हम जो भी शब्द सुन रहे हैं उनकी मीनिंग आई, आत्मा उसमें लग गई, पूरी चेतना। हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसमें भी तो पवन का सहयोग है। इस तरह से ये पूरा विश्व हमारे अंदर है। इसका मैंने कई बार रेफरेंस दिया है। इसका मतलब है श्वास खास है, द्वार निकलने का बड़ा साफ है। अब साहब क्या कह रहे हैं यहां, अब पवन से कैसे निकले। रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन होए। युक्ति तो चाहिए ना। तिलों से तेल निकालने की युक्ति है, दूध से घी निकालने की युक्ति है। हर एक चीज की एक युक्ति है। हमारी आत्मा क्या कर रही है? वर्तमान में आत्मा एक काम कर रही है। आत्मा सांसों का प्रचलन करके शरीर को सजीव किए हुए। बड़ी अच्छी बात है। हम सबकी मान्यता है कि आत्मा शरीर का संचालन कर रही है, शरीर को ऊर्जा दे रही है। अगर ऊर्जा दे रही है तो कोई सूत्र तो होगा ना। सूर्य की ऊर्जा से
ही ये पूरा ब्रह्मांड जीवंत है। सूर्य ऊर्जा दे रहा है थ्रू अपनी किरणों के। इसी प्रकार आत्मा प्राणों का आवर्तन परावर्तन करके इस शरीर को सजीव किए हुए, बस नथिंग एल्स, बाकी कुछ नहीं है। इसी ब्रह्म से फिर आत्मा ने अपने को प्राण माना और प्राण पूरे शरीर में समाविष्ट हो गए। 9 नाड़ियां में प्राण पहुंचे और कार्य चलने लगा। आत्मा अपने को शरीर इन्हीं प्राणों के कारण समझी ना, और आत्मा प्राणों से बहुत प्यार कर रही है। अगर एक नन्हे बच्चे का भी मुंह दबाओगे तो वो हाथ हटाने की कोशिश करेगा। अप्रोक्ष रूप से उसको भी ये पता है कि मेरे शरीर का संचालन ऊर्जा प्राण से है, पर वो बोल नहीं सकता है। साहब ने इन श्वासों पर बहुत बड़ी फिलॉसफी की है। अब यहां जो कहा जा रहा है सुमरण श्वासों सांस का, अब साहब वाणी में एक बात और कह रहे हैं, जप तप संयम साधना, वाह, जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम को सुना है। और सुमरण किसका? सुमरण श्वासों सांस का। दूसरी बात क्या होती है, जब भी हम कोई नाम लेते हैं तो उसका रूप आ जाता है। जब रूप आता है तो सीधी सी बात है, हम उस रूप की तरफ चले जाते हैं, हमारा ध्यान वहां एकाग्र नहीं हुआ। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहिब मिलन की। जिन श्वास और श्वास का प्रेम प्याला पिया, नाम दरियाफ्ता पेश जिया, वो समाता है उसमें। कहे कबीर सुमरण किए साईं माह समाए। इसलिए जब हम सुमरण कर रहे हैं उस समय हमारे अंदर संकल्प विकल्प न हो, बस यही तो मन है, तभी तो आजीव नहीं निकल पा रहा है ना। उस समय केवल सुमरण, ये सुरती को पकड़ा हुआ है। जैसे इंसान सुमरण करता है गुरु की बताई विधि से, ईंडा और पिंगला, अब मेरी पिंगला नाड़ी चल रही है। जब ये 2 नाड़ियों में एक नाड़ी चलेगी, स्वाभाविक हमारी श्वासा अधोमुखी हो जाएगी, नाभि में आएगी। यहां साहब का एक शब्द बड़ा सटीक है, ईंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन नीर रहे ठहराई, ओहंग सोहंग तत्व विचारा, मंक नाल में किया समारा। आप इन चीजों को समझे। लोग जब वाणी नहीं समझ पाते तो वो बात का बतंगड़ बनाते, गुड़ का गोबर बना देते। अब फिर साहब क्या कह रहे हैं, अर्ध और उर्ध के बीच आसन किया। ये कैसा आसन? सुरती वहां एकाग्र कर दी, पूरी ऊर्जा सिमट गई। अब साहब फिर कह रहे हैं, इंडा पिंगला सुपना सम करे, अर्ध और उर्ध्वश ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। जब ईंडा पिंगला समान हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी खुलती है।
तभी तो साहब कह रहे हैं, कुंजी बताया दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहिब मिलन की। अगर यहां पर भी आपको कोई संकल्प आया, उधर निकल जाओगे, फिर आपकी जो मूल सुरती है नीचे गिर जाएगी। मूल सुरती हट गई वहां से, श्वास फिर नीचे आ गई। यही खेल चलता रहता है। बाजे लोग मुझे आकर कहते हैं, गुरुजी ध्यान में बैठते हैं तो कुछ नहीं अनुभव होता है। हाँ, मैं समझता हूं। बच्चे को जब कलम पकड़ना ही नहीं आती, ठीक से कलम नहीं पकड़ी तो अक्षर नहीं बनेगा। 2 बच्चे थे, एक लिख रहा था, वो 5 साल कुछ महीने का है। एक और बच्चा है, उसको देखकर वो उसकी नकल करता है। वो भी लिखने की कोशिश किया, कलम को कैसे पकड़ा, जैसे चाकू पकड़ते, यूं पकड़ा और यूं यूं घुमाने लगा और खुश हो गया, मैंने लिख लिया। वास्तविकता यह है कि वो लेखन नहीं था, पर ठीक है, उसको कलम ही नहीं पकड़नी आई। कबीर जाने संत जन सुमरन सम कछु नाहि। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जो है। जैसे अब यहां आगे साहब यूं बोल रहे हैं, सुरत के दंड से, भाई सुरत रूपी डंडे से। हाँ, सुरत का डंडा है। कैसा डंडा है आपको मैं वो डंडा बताता हूं। आप ध्यान का एक डंडा बनाओ अपने ध्यान में, उस डंडे को जोर से घुमाओ, घूम रहा है। आप एक रस्सी को गांठ लगाकर ताकत से खींचो, इन हाथों से नहीं, और जोर से खींचो। जब आप खींच रहे हैं तो कुछ ताकत भी लग रही है, नहीं, ये आपकी सुरती है। पूरा काम ये शरीर में इसी सिद्धांत से हो रहा है। शरीर तो जड़ है, तभी तो ये श्वासा नाभि जल में पहुंचकर 10 प्राणों में 10 वायुओं में बदलती है। अब वो ताकत लगाने का एक आयाम मिल गया, इसलिए फिर ताकत कितनी लगेगी, जितनी हमारी मसल्स है। आत्मा की ताकत में कमी नहीं है। तो मन यहां पर बैठा हुआ है सुषुम्ना में, वो नहीं चाहता है कि आप निकल जाएं। मन नहीं चाहता है, मन आपको काया बनाकर रखना चाहता है। अर्ध और उर्ध का एक 12 तहां पलट मन पवन को कमल फूले। वाह, अभी यहां कह रहे अर्ध और उर्ध का 12 किया था। आगे क्या बोल रहे हैं, वेद किते का गम नहीं था, कहे कबीर कोई रमे सूरा। अब जब सुषुम्ना के अंदर पूरी श्वास सिमटती जाती है, श्वास और श्वास प्रेम का प्याला पिए, धीरे धीरे सिमटती जाएगी। पूरी ऊर्जा आपकी अब शरीर में नहीं इन्वेस्ट हो रही है, आपकी पूरी ऊर्जा इस समय श्वास में आ गई, श्वास में, और श्वास सीमित होने लगी। हर आदमी की श्वास सवाहत चलती है, पर योगी की श्वास 4 उंगल तक जाती है बस। हर आदमी 1 मिनट में 11 से 16, 17 बार सांस लेता है। जो भोगी है वो ज्यादा सांस लेता है, इसलिए जल्दी आयु पूरी हो जाती है। जो योगी है वो कम लेता है, इसलिए दीर्घ आयु होता है। जैसे
अब आपने श्वास सुषुम्ना में रुकावट क्या आती है वो समझना है। तिल परमाने खिड़की खुले था, तिल के बरोबर रास्ता है। जैसे आपने सांसाओं का निग्रह किया, अब यहां मन क्या करता है? सुखमन बद्धे बसे निरंजन मुदा 10वां द्वारा। सुषुम्ना में मन बैठा है, अंधकार है, आकाश तत्व सुषुम्ना के अंदर है। हमारे शरीर में 5 तत्व है, उनका केंद्र है। पृथ्वी तत्व का केंद्र गुदाद्वार पर है, आप, और उसका रंग पीला है। आप चाहे सफेद चीज खाओ, मल आपका पीला आएगा। जल तत्व का वास पेड़ू पर है, शिशिर इंद्री पर है। वो जगह हमेशा ठंडी मिलेगी आपको, हाथ लगा के देखना। वायु तत्व का केंद्र नाभि है, यहीं पर तो पूरा काम चलता है। यहीं वो कोल्लू चलता है जिसमें 10 वायुएं बनती है। अग्नि तत्व का वास मुख में है, केंद्र वहीं है। इसलिए डॉक्टर टेम्परेचर पूरा जानने के लिए मुंह में थर्मामीटर डालता है। और आकाश तत्व का वास सुषुम्ना में है, घोर अंधकार है वहां। शून्य महल में घोर अंधेरा, कल्पनाएं वहां से प्रेषित करता है मन। इसलिए आकाश तत्व सुषुम्ना के अंदर है। चोर को अंधकार से बहुत प्रेम है, इसलिए हम सब मन मन बोल तो रहे हैं, पर साहब कह रहे हैं मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। यहां पर मन है। वो तरंगे जब आती है तो आप क्या कहते हैं? मेरे दिमाग से उठी तरंगे। दिमाग तो ओनली एक स्क्रीन है, मटेरियल तो कहीं से प्रेषित हुआ। स्क्रीन, हम स्क्रीन को यथार्थ स्रोत मान रहे हैं। दरअसल उसके अंदर उठने वाले विचार मन के, हमारे मस्तिष्क के नहीं है। उठने वाले विचार हमारे मन के हैं। जो हमारी स्मृति, हमारा चित्त है, वो भी एक पटल है। चित्त में अंकित हमारे विचार, वो भी हमारे चित्त के नहीं है, चित्त में मन प्रेषित किया। जो हमारी बुद्धि के अंदर निर्णय उठते हैं, वो भी हमारी बुद्धि के नहीं है, वो तो वहां भेजे गए, उस स्क्रीन पर हम देख लिए। यहां साहब कह रहे हैं मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे। मन को कोई देख नहीं पा रहा है। अब कह रहे मन चीने कोई वुडला भेदी। वाह, मन को कोई वुडला भेदी जान पाता है? और साथ क्या कर रहे हैं? मन पर जो असवार है ऐसा वुडला कोई। अब क्या हो जाता है? जब ये उस शून्य तक पहुंचता है, अब उसको समझ में आता है, वहां मन दिखता है, इसलिए शून्य तक जाने नहीं देता है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर तापल्क को कल्प न पावे कोई। अब यहां साहब क्या कर रहे हैं? मन को मार गगन चढ़ जाए। अब मन के संकल्प विकल्प वो जान गया, मेरे कंसंट्रेशन को यही डिस्टर्ब करते हैं, बस वहां उसको नियंत्रित कर देता है। यहां साहब कह रहे हैं मन को मार गगन चढ़ जाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहब को देखा। वहां पर श्वासा शून्य हो जाती है, यानी पूरी ऊर्जा जो हमारी जगत में फैली हुई थी श्वास के द्वारा, पूरा ब्रह्मांड। इसलिए खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए, यह पिंडे से ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड इसमें ही है।